Hello students, good morning, good afternoon, good day. This is our second lecture of the topic chapter determination of income and employment, aggregate demand, aggregate supply, and that's a complete unit. फर्स्ट लेक्चर में हमने कंजम्पशन फंक्शन को सीखे. आज हम देखेंगे सेविंग्स फंक्शन, द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग फंक्शन. जो सेविंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक इनकम और एक कंजम्पशन. सेविंग सबसे पहले आप कितना कमा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, फिर आप कितना खर्च कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, और जो आप खर्च कर रहे हैं एक्चुअली वो इनकम पे डिपेंड करती है. सो टेक्निकली सेविंग इनकम का ही फंक्शन है, because it depends upon two variables, how much you earn and how much you spend, and your spending dependent on your income. So technically saving is dependent on your income. जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, जब आपकी इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग कम होगी. That's a known fact. Positive relation. When you earn more, you save more. When you earn less, you save less. Positive relation. But savings negative हो सकती है. सेविंग्स नेगेटिव कब होगी? जब आपका खर्चा आपकी कमाई से ज़्यादा हो जाएगा. When you spend more than your income, your saving is negative. कमाया 1000, खर्च किया 1200, तो 200 नेगेटिव सेविंग. कहने का मतलब है नेगेटिव सेविंग होती क्या? व्हाट इज नेगेटिव सेविंग? नेगेटिव सेविंग का मतलब है कि आपके पैसे जो पुराने बचे हुए हैं आप वो यूज कर रहे हैं या आप किसी से लोन ले रहे हैं. डिस सेविंग एंड बोरोइंग्स, यू हैव टू स्पेंड बट योर स्पेंडिंग इज इनकम ग्रेटर, योर स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन इनकम. देन नाउ ईदर यू विल टेक अ लोन, you will use credit card, you will take loan from bank or Muthoot Finance, or you have the savings initially, you will use that. सेविंग जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. जब आपकी इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो जाए, यू अर्न इक्वल यू स्पेंड. 1000 कमाया 1000 खर्च किया, यू नीड नॉट टेक अ लोन, यू नीड नॉट सेव, यू विल नॉट सेव. इसे कहते हैं ब्रेक इवन, ब्रेक इवन इनकम. और क्या सेविंग पॉजिटिव हो सकती है? ऑब्वियसली यस. जब आप एक इनकम लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, व्हेन यू क्रॉस सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, यू स्टार्ट सेविंग. in this not saving in bank FDs, it could be gold, it could be property, it could be mutual funds, it could be any. Let's explain with the schedule. Schedule बना के explain करते हैं. इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500. कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है. हमने पढ़ा है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, राइट और नॉट? इनकम की स्पीड ज़्यादा होती है, कंजम्पशन की स्पीड कम होती है. और जब इनकम जीरो होती है कंजम्पशन जीरो नहीं होती. सो लेट्स स्टार्ट विथ 50. सेविंग्स y minus c. You earn, you spend. Your savings are minus 50. You earn 100, you spend 100. You save शून्य, a big zero. You earn 200, you spend 150. You save 50. You earn 300, you spend 200. You earn 300, you spend 200. You save 100. You earn 400, you spend 250. You save 150. सेविंग्स देख सकते हैं, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव.
Let's study the aspect of saving. APS. What is APS? S upon Y. Savings divided by income. Minus 50 by 0. Minus infinity. Minus 50 by 0 is minus, बाहर 50 by 0. 50 by 0 is infinity. 0 by 100. 0. 50 by 200. 50 by 200 is 0.25. 100 by 300. 0.33. 150 by 400. 0.375. आप देख सकते हैं एपीएस बढ़ रहा है। जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आपकी एपीएस 0 होता है, पर जब आप खर्च करना, जब आप ज़्यादा कमाते हैं आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है, और एक लेवल पर तो आप ऐसे पहुंच जाते हैं कि सारा पैसा सेव ही होता है, क्योंकि खर्च तो पहले ही हो चुका होता है सारा। ये देखिए, यू आर सेविंग 25%, यू आर सेविंग 33%, यू आर सेविंग 37%। चाहे आप खर्चा भी बढ़ा रहे हैं पर सेविंग ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। जो पर्सन 1000 रुपये कमाएगा वो सेव नहीं कर पाएगा, जो 10,000 कमाएगा वो कुछ सेव करेगा, जो 1 करोड़ कमाएगा वो मेजॉरिटी पोर्शन सेव कर लेगा, और वो सेविंग ही पैसे से पैसे मल्टीप्लाई करके उसको कमा के देगी। व्हाट इज एमपीएस? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, चेंज इन एस, चेंज इन सेविंग। डिफरेंस 50, difference 50, difference 50 and 50. Delta y. What is delta y? Change in y, change in income. 100, 100, 100, 100. MPS. Delta s by delta y. 50 by 100. 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Marginal propensity to save is the ratio of change in savings by change in income. It is always positive but cannot be greater than 1. ये नॉर्मली स्ट्रेट रहता है क्योंकि एमपीसी भी सेम रहता है। एपीएस, it refers to the ratio of savings to income. It can be negative when saving is negative, it can be 0 when saving is 0, it can be positive when savings are positive. Clear? चलिए अब सेविंग फंक्शन पर जाते हैं। सेविंग फंक्शन पर जाते हैं, उससे पहले कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज सी? C is equal to C bar plus B into Y. C is equal to C bar plus B into Y. What is S? Y minus C. S is Y minus C. Y minus C. C bar plus BY. Let's solve this bracket. You are getting what I am doing? C is equal to C bar plus BY, so S is equal to Y minus C, so Y minus C को पुट कर दिया, कंजम्पशन फंक्शन को पुट कर दिया, so what we get? C minus C bar minus BY. So S is equal to minus C bar plus Y minus B into Y. Let's take the common. दोनों में कॉमन आ रहा है Y. C बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन. व्हाट इज C बार? ऑटोनोमस कंजम्पशन. सो व्हाट इज माइनस C बार? ऑटोनोमस सेविंग्स.
C bar is autonomous consumption, minus C bar is autonomous savings. B होता है MPC. What is B? Marginal propensity to consume. What is 1 minus B? MPS. Marginal propensity to save. But why it is 1 minus? अगर आप 40% खर्च कर रहे हैं तो 60% सेव कर रहे हैं. अगर आप 70% खर्च कर रहे हैं तो 30% सेव कर रहे हैं. अगर आप 82% स्पेंड कर रहे हैं तो 18% सेव कर रहे हैं. सो अगर आप B स्पेंड कर रहे हैं तो 1 माइनस B सेव कर रहे हैं. B is MPC, marginal propensity to consume. 1 minus B is MPS, marginal propensity to save. Clear? Let's proceed with the notes now. Please open page number 64. Please open page number 64. Savings function. Savings function. What is savings function? It expresses the functional relationship. Please underline functional. It expresses the functional relationship between savings and income. ये हमें savings और income का relation explain करते हैं. It is also known as propensity to save. Your behave to save. How you save. आप कैसे पैसे बचाते हैं. So S is F of Y. Saving is the function of income. It also depends upon consumption expenditure. जो सेविंग है वो खर्चे पर भी डिपेंड करती है. Saving is also dependent upon consumption expenditure. Why? People will save only when consumption is less than income. People सिर्फ तभी सेव कर पाएंगे जब कंजम्पशन इनकम से कम होगी. Savings increase with increase in income. Thus shows the direct relation with saving and income. Please underline direct. Please underline direct. What is direct? पॉजिटिव. सेविंग्स और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है. प्लीज अंडरलाइन पॉजिटिव. सिंबॉलिकली कॉमा S is equal to Y minus C. Please underline the formula. S is equal to Y minus C. That is, savings in a country is income minus consumption. It is important to note that when consumption is greater than income, it implies negative savings or borrowings. When consumption is equal to income, it implies zero savings, which is also known as break-even income or break-even point. When consumption is less than income, it is positive savings. You save something. इसके नीचे शेड्यूल गिवन है. आप कोई भी शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था. यहाँ पर गिवन है इनकम देखिए 10 से बढ़ रही है. कंजम्पशन 10 से कम 5 से बढ़ रही है. कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने 10 से शुरू किया ऑटोनोमस. और जब आप सेविंग निकालेंगे 10 बन गया -10, क्योंकि C बार होता है माइनस C बार. ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 10, ऑटोनोमस सेविंग इज -10. Autonomous consumption is C bar, autonomous saving is minus C bar. So you may say -10, -5, 0, +5, +10. On page 64, there is a half page जिस पर हम कर्व बनाएंगे. This is the curve you are supposed to make. Here we have his savings. Here we have his level of income. Page
पेज 64 पे हाफ पेज खाली है जहाँ पे ये कर्व बनेगी। सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी। नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोपिंग होती है। दिस इज S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस ब्रैकेट 1 माइनस बी वाई। आप देख सकते हैं नीचे से शुरू हो रही है नेगेटिव और आगे जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पे हम M लिख देते हैं। M स्टैंड्स फॉर लेवल ऑफ इनकम, राइट? नाउ यू मे चेक दैट जब इनकम है OY तो सेविंग है OS, इनकम बढ़ गई OY1, सेविंग बढ़ गई OS1। दिस इज डेल्टा Y, दिस इज डेल्टा S। ये देखिए इतनी इनकम बढ़ी, सेविंग थोड़ी सी कम है उससे। इनकम 100% से बढ़ी, सेविंग 20% से बढ़ी या 40% से बढ़ी। क्लियर? गिविंग यू 2 minutes, आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन पेज 64 और उसके नीचे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। मेक दिस डायग्राम फॉर 2 minutes, स्पीड अप। One more minute, speed up, 1 more minute. Thirty more seconds, then I'll give the explanation. So write down the explanation now. So let's start with the explanation. इसको हम S बार दे देते हैं, right? S बार दे देते हैं। S बार is nothing but minus C बार। लिखिए S बार is an upward sloping savings curve, full stop. With increase in income, ब्रैकेट में डेल्टा Y, savings rise, your savings also increase
ब्रैकेट में डेल्टा एस, व्हाट डज इट शो? which depicts positive relation between S and Y. S is saving, Y is income. Full stop. Before OM level of income, S is negative, that is C is greater than income. OM से पहले आप देख सकते हैं सेविंग कर्व नेगेटिव है, Y एक्सिस से नीचे है, मतलब S is negative, consumption is greater than income, full stop. At OM level of income, S is 0, that is C is equal to Y. यहां पर here इनकम 0 है, सॉरी सेविंग 0 है, मतलब कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, फुल स्टॉप. आफ्टर OM level of income, S is positive, that is C is less than Y. That means income exceeds consumption, right? Speed up everyone. Okay, now proceeding to page number 65. There are two aspects of savings function. Saving function के दो aspects हैं, एक है APS, एक है MPS. APS is average propensity and MPS is marginal propensity. First, APS. It refers to the ratio of savings to respective level of income. What is APS? Savings to income. It is abbreviated as APS, symbolically S divided by Y. Underline the formula, S divided by Y. It can be positive, 0 or negative. APS पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी, क्योंकि सेविंग पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी और नेगेटिव भी. It is so because savings can be positive, 0 or negative. It cannot be more than 1 as savings cannot exceed income. आपने 1000 कमाए तो आप क्या 1100 सेव कर सकते हैं? You earn 1000, you save 1100, पॉसिबल ही नहीं है. You cannot save more than income earned, and hence saving is less than 1 always. APS is always less than 1. MPS, marginal propensity to save. It refers to the ratio of change in saving to change in the level of income. Income का change, saving का change by income का change. It is abbreviated as MPS. Symbolically, MPS is delta S divided by delta Y. Change in saving by change in income. It is the slope of saving function. Please underline slope. जो सेविंग्स कर्व है वो डिपेंड करती है एमपीएस पर. जैसे जैसे एमपीएस होगा सेविंग कर्व वैसे वैसे ही ड्रॉ रहेगी, वैसे ही सेविंग कर्व बनेगी. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एमपीएस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. एमपीएस कैन नॉट बी नेगेटिव, एमपीएस कैन नॉट बी जीरो, एमपीएस कैन नॉट बी नेगेटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बट इट कैन नॉट बी मोर देन 1. एमपीएस 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. सो एमपीएस 0 और 1 के बीच में रहता है. एपीएस माइनस इंफिनिटी से माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 तक रहता है. और एमपीएस माइनस इंफिनिटी से 1 और एमपीएस 1 से 1.
0 से 1, मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 0 और 1 कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ये आप ड्रॉ करेंगे शेड्यूल जिसमें हमने एपीएस और एमपीएस निकाला है। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। पेज 65 के नीचे जगह गिवन है, या तो यहाँ कीजिए या यहाँ रफ पेज है वहाँ पे नोट डाउन कीजिए, ताकि शेड्यूल के थ्रू आपको एपीएस और एमपीएस पता लगे। टेक योर टाइम, ड्रॉ दिस शेड्यूल। ये शेड्यूल ड्रॉ कीजिए, ओनली शेड्यूल, नथिंग एल्स। स्पीड अप बच्चा, स्पीड अप, 30-40 सेकेंड्स। ओके राइट, मैथमेटिकली पेज 65 पे बैक। मैथमेटिकली s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। s इज इक्वल टू माइनस सी बार। व्हाट इज माइनस सी बार? ऑटोनोमस सेविंग्स। 1 माइनस बी, व्हाट इज 1 माइनस बी? MPS. Here s is a saving function, c is autonomous consumption, that is consumption at zero level of income, b is MPC, 1 minus b is MPS, y is level of income, c bar is autonomous consumption, thus minus c bar is autonomous savings. It can also be written as minus s bar, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और s bar और s bar। तो बेसिकली इसकी कोई एब्रीविएशन है नहीं। सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, उसके साथ आप माइनस सी बार लिखो या एस बार लिखो या माइनस एस बार लिखो, हार्डली मैटर्स। जो सेवर्स एक्चुअल में सेव करते हैं उसे कहते हैं एक्सपोज्ड सेविंग। द सेवर्स एक्चुअली सेव इज एक्सपोज्ड सेविंग and the savers plan to save is ex ante saving. जो सेवर्स प्लान करते हैं सेव करने के लिए उसे कहेंगे ex ante, और जो एक्चुअल में सेव करते हैं उसे कहेंगे एक्सपोज्ड। और आज इसके बाद हम जब भी चैप्टर की बात में सेविंग्स करेंगे, हम जब भी चैप्टर में बोलेंगे सेविंग्स, तो हमारी बात हो रही होगी ex ante सेविंग की, एक्सपोज्ड नहीं। Ex ante savings are those savings that savers plan to save, whereas exposed savings are those savings that savers actually save. Ex ante what they plan, exposed what they do. This is all about savings function. ये हमारा saving function complete हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। लेट्स डू certain questions of savings function. Page number 70. Page number 70. Question number 2. Question number 2.
हाउ इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैलकुलेटेड? एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? एमपीएस होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीसी। अगर आप 40% कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 60% सेव कर रहे हैं। 0.4 एमपीसी है तो 0.6 एमपीएस है। क्वेश्चन है हाउ इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैलकुलेटेड? एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? लिखिए एमपीएस is calculated by dividing. MPS is calculated by dividing change in the savings by the respective change in the level of income. By the respective change in the level of income. That is delta S by delta Y. That is delta S by delta Y. Full stop. It can also be calculated. It can also be calculated. It can also be calculated as. It can also be calculated as. कर लीजिए नोट 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस एमपीसी फुल स्टॉप। Moving to question number 14th. Question number 14th. Give the meaning of APC. APC average propensity to save क्या है? What is its relation with APC? APS और APC का क्या रिलेशन है? लिखिए 71 पेज क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्वेश्चन में पूछा गिव द मीनिंग ऑफ एपीएस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स with the respective level of income in an economy full stop symbolically comma APS is equal to S upon Y. APS is equal to S upon Y. क्वेश्चन में लिखे व्हाट इज इट्स रिलेशन विद एपीसी। एपीएस और एपीसी का रिलेशन क्या है? लिखिए रेफर पेज 66। रेफर पेज 66। चलिए 66 पेज पर आते हैं। प्लीज ओपन पेज 66। लेट्स मूव टू पेज 66 नाउ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी और एपीएस को ऐड करके 1 आता है। क्यों? अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं और कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल को ऐड करके आप कमा रहे हैं। सी मैं बोर्ड पे प्रूफ कर रहा हूं। नंबर 1 वी नो दैट y is equal to c plus s। आप जो कमा रहे हैं
इज एक्चुअली इक्वल टू जो आप खर्च कर रहे हैं प्लस जो आप सेव कर रहे हैं. डिवाइड बोथ साइड विद y. डिवाइडिंग both sides by y. So it's y by y, c plus s by y. It's y by y, c by y plus s by y. हम पेज नंबर 66 पर हैं. What is y by y? 1. c by y. What is c by y? APC. What is s by y? APS. So APC plus APS is equal to 1. Proved. हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो था what is APS and what is the relation between APC and APS. The summation of APC and APS is 1. At any level of income, किसी भी इनकम पे बात अगर हम करें, the sum of APC and APS is always 1. पेज 66 पे ये नोट डाउन कीजिए. स्पीड अप. पेज 66 पे ये नोट डाउन कीजिए क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने जंप किया. रेफर पेज 66. तो अब हम 66 पे पहुंच गए. नोट इट डाउन. स्पीड अप. नॉट मोर देन 1 minute. आई एम गिविंग यू 1 minute टू नोट डाउन दिस. स्पीड अप. चलिए मूविंग टू पेज 66 पे कंटिन्यू कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. लेट्स सी. नंबर 2, वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस. जो आप कमा रहे हैं या तो आप खर्च कर रहे हैं या तो आप सेव कर रहे हैं. वट एवर यू अर्न, यू ईदर स्पेंड और यू सेव. Let us assume that income changes by delta y. मानते हैं कि इनकम चेंज हो गई तो डेल्टा y. इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ी एंड सेविंग बढ़ी. Let us assume that y changes by delta y, making change in consumption by delta C and change in savings by delta S. तो अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास. डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S डिवाइडिंग बोथ बाय डेल्टा S. डेल्टा y डिवाइडिंग both sides by delta s. oh sorry delta y. तो ये बना डेल्टा y by डेल्टा y. डेल्टा c by डेल्टा y, डेल्टा s by डेल्टा y. What is delta y by delta y? 1. Delta c by delta y, MPC. Delta s by delta y, MPS. That means at any level of change in income, at any level of income, the sum of MPC and MPS is always
1, दोनों को ऐड करके हमेशा 1 ही आएगा। टेक 1 मिनट, पेज 66 पे इसे नोट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। 66 पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स गिवन थे, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, और अब आप ये नोट डाउन कर रहे हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 ऑन पेज 66 ओनली। Speed up, 1 minute, not more than that. Okay, this is all about lecture number 2, savings function. We are already done with consumption function and savings function. अब हम सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन को डिराइव करेंगे या सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को डिराइव करेंगे। Then we'll proceed with the further ADAS. Till then, bye bye, take care, God bless.